जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे और जब गुरु जी के पास संगत अपनी समस्या का समाधान लेने आती थी, तब गुरु जी क्या कहा करते थे? गुरु जी ऐसा क्यों कहते थे कि तुम लोग दूसरों पर निर्भर रहते हो और खुद की क्षमता को पहचान ही नहीं पाते? गुरु जी का यह कहने का क्या मतलब था? तो चलिए एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें अंकल जी ने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। अंकल जी अपनी समस्याओं से बहुत परेशान थे। खेती में नुकसान, बेटे की शिक्षा में रुकावट और आंटी जी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। उन्होंने कई पंडितों से उपाय पूछे, लेकिन हर बार निराशा ही साथ लगी। एक दिन वो गुरु जी के सत्संग में गए। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हारे पास ही है। गुरु जी ने कहा, पूरा दिन फोन देखता रहता है, एक काम कर, शिव पुराण सुन के देख। तुझे शिव पुराण में हर समस्या का हल मिलेगा, लेकिन इसे मन से सुनियो और शिवजी पर विश्वास रखियो। अगर एक बार समझ में ना आए तो बार बार सुनियो। अंकल जी ने गुरु जी की बात मान ली और रोजाना शिव पुराण सुनने लग गए। शुरुआत में उनको कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनको उसमें रुचि आने लग गई। एक दिन उन्होंने एक अध्याय सुना, धैर्य और श्रद्धा से कठिन समस्याओं का समाधान हो सकता है। रघु अंकल ने इस बात को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने खेती में धैर्य रखा, नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और भगवान शिव से प्रार्थना की। कुछ महीनों में उनकी फसल अच्छी हो गई। अंकल जी को शिव पुराण से यह भी पता चला कि शिव जी को जल अर्पित करने से घर में शांति बनी रहती है। उन्होंने हर सोमवार को अपने परिवार के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी आंटी जी की तबीयत भी ठीक होने लगी। उनके बेटे को पढ़ाई में आ रही समस्या का समाधान भी शिव पुराण से ही मिला। उन्होंने एक अध्याय सुना कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से विद्या का आशीर्वाद मिलता है। अंकल जी ने बेटे के साथ यह अनुष्ठान किया और कुछ ही समय में उनका बेटा पढ़ाई में अच्छे अंक लाने लगा। जब सब लोगों ने अंकल जी के जीवन में हुए इन चमत्कारों को देखा, तो वे भी गुरु जी के सत्संग में गए। गुरु जी ने सभी को बताया, तुम लोग दूसरों पर निर्भर क्यों रहते हो? शिव पुराण में हर समस्या का हल है। इसे पढ़ो या सुनो और अच्छे से समझो और अपने जीवन में लागू करो। गुरु जी के पास आई सब संगत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सब लोग पंडितों के चक्कर लगाना छोड़कर शिव पुराण को सुनने लग गए। किसी की आर्थिक स्थिति सुधरी तो किसी के घर में शांति लौटी। गुरु जी ने अंत में कहा, जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम उसे पहचानने के बजाय दूसरों पर निर्भर रहते हैं। शिव पुराण हमें सिखाता है कि श्रद्धा और धैर्य से सब कुछ संभव है। हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु जी के उपदेश और शिव पुराण की शिक्षा ने सारी संगत का जीवन बदल दिया। फिर अंकल जी ने गुरु जी के पास जाकर गुरु जी का शुक्राना किया और कहा कि अब मैं सबको आपके बारे में ही बताऊंगा और शिव पुराण के बारे में बताऊंगा, ताकि लोग इधर उधर पंडितों के पास जाने की बजाय शिव पुराण पढ़ के अपनी समस्या का समाधान निकाल सके। और उन्होंने गुरु जी का शुक्राना किया। वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगे। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हमें इस सत्संग से यही पता चलता है कि आत्मनिर्भरता, श्रद्धा और सही ज्ञान से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। हमें दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपने भीतर झांकने और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह सत्संग उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है
जो जीवन में बार बार निराशा का सामना करते हैं। शिव पुराण का संदेश है कि अगर हम भगवान शिव पर विश्वास रखें और सही रास्ता अपनाएं तो जीवन में कोई भी समस्या हल हो सकती है। इसलिए संगत जी, हमें शिव पुराण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी समस्याओं के समाधान शिव पुराण में दिए गए हैं। हमें पंडितों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें गुरुजी शिव पुराण देकर गए हैं। शिव पुराण में हमारी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। लेकिन जब भी शिव पुराण सुने, सच्चे मन से सुने और अच्छे से उसको सुने, ताकि आपको शिव पुराण अच्छे से समझ आ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।